अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ शहबाज सदीक। तो आज मैं बात करने वाला हूँ स्कॉलरशिप के ऊपर। स्कॉलरशिप जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं जो पाकिस्तान में या इंडिया में कहीं भी पढ़ रहे हैं तो उनकी ख्वाहिश है कि वो अब्रॉड में पढ़ने जाएँ। लेकिन बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं। समटाइम्स जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी एकेडमिक जो बैकग्राउंड होती है इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती, या समटाइम्स ये होता है कि आप इतने आपकी बैकग्राउंड जो है आप मिडिल क्लास से हो, आपकी इनकम इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती, आप अफोर्ड नहीं कर पाते। समटाइम्स आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस आपकी रुकावट बन जाती है, या समटाइम्स क्या होता है कि आपकी जो फाइनेंशियल पावर आपकी रुकावट बन जाती है, आप फ़ौरन पढ़ने नहीं जा सकते। तो बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं वो गिव अप कर जाते हैं सिर्फ इन वजूहात की वजह से। कि आज मैं उन स्कॉलरशिप के बारे में बात करने आया हूँ जो कि टोटली नीड बेस्ड स्कॉलरशिप, जिसके लिए आप को बहुत ज़्यादा एकेडमिक जो है ना वो परफॉर्मेंस आपको स्ट्रॉन्ग दिखाने की ज़रूरत नहीं है। ये स्कॉलरशिप मेरिट बेस्ड नहीं है। इसके लिए आपको किसी किस्म का आइट्स या आपको अपनी बैकग्राउंड जो जिसमें आपको बहुत ज़्यादा इनकम अपनी शो करवानी पड़ जाए, या अपनी बैंक स्टेटमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग शो करवानी पड़ जाए, या फिर आप ये कहें कि मेरी सीजीपीए बहुत कम है तो मैं कैसे ये अप्लाई करूं। तो इन सब चीज़ों का हल के लिए मैं आज इस स्कॉलरशिप के बारे में बात करने वाला हूं। मैं उन कुछ पॉइंट्स में बात करूंगा कि स्कॉलरशिप कितनी किस्म की हैं, ये जो नीड बेस्ड स्कॉलरशिप है, उसके बाद उसके बेनिफिट्स कौन कौन से हैं, उसके लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, और किस तरह से आप इन स्कॉलरशिप को सारी चीज़ों के बारे में बताऊंगा। इस सब चीज़ों के बारे में ए टू जी प्रोसेस बताऊंगा। और अगर आप में देखना चाहते हैं मेरी रीजनल स्कॉलरशिप से रिलेटेड वीडियोस, तो ये मेरी कुछ वीडियोस हैं, आप इन वीडियोस को देखिएगा। इसमें डिफरेंट रीजन के ऊपर जो जो स्कॉलरशिप जिस जिस यूनिवर्सिटी में एलिजिबल होती है उसके बारे में मैंने बताया है। उसके अलावा इंशाल्लाह मज़ीद मेरी वीडियोस आएंगी रीजनल स्कॉलरशिप के ऊपर, तो वो भी मैं आपके साथ लाजमी शेयर करूँगा। तो ये कुछ रीजन्स हैं। ये अभी आप इनको ज़रूरत नहीं है। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो इस वीडियो में नेक्स्ट बताऊंगा कि ये रीजन्स क्या हैं, या स्कॉलरशिप आपने कैसे लेनी है, या स्कॉलरशिप के लिए आपने कैसे अप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्कॉलरशिप्स। रीजनल ये स्कॉलरशिप है रीजनल बेस। इटली में क्या होता है, बहुत सारे रीजन्स हैं। आपको जब आप किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हो, आपका एडमिशन होता है, तो आपको पहले सबसे पहले ये चेक करना है कि जो आपकी यूनिवर्सिटी है किस रीजन में अलाई करती है। यानी कि सपोज अगर हम बात करें कि अगर आपका एडमिशन जो हुआ है वो रोम में हुआ है, तो आप लाजियो डिस्को रीजन जो है उसमें आएंगे, और आप उस रीजन के अंदर स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करेंगे। और मज़े की बात यह है कि मोर देन 95% स्टूडेंट्स जो हैं वो यहाँ पर स्कॉलरशिप के साथ पढ़ रहे हैं, और ये रियलिटी है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि यार मेरी एकेडमिक परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है, यार मुझे तो स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी वहाँ यहाँ जाकर, इटली में जाकर, तो मेरे लिए बड़ा इशू बन जाएगा। ऐसा कोई इशू नहीं है। यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो स्कॉलरशिप पर ही पढ़ रहे होते हैं, चाहे वो मास्टर्स के स्टूडेंट्स हों या चाहे वो इवन के बैचलर के स्टूडेंट्स हो। तो ये इतना इशू नहीं है। मास अगर आप पीएचडी के बारे में सर्च करना चाहते हैं और पीएचडी से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं कि पीएचडी में यहाँ पर आपको बेनिफिट्स कौन से हैं, और पीएचडी के बाद आपके पास कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ आए, और यहाँ पर आपको इटली में पीएचडी क्यों करनी चाहिए, ये वीडियो लाजमी देखिएगा। इस वीडियो में मैंने पीएचडी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। तो अभी हम बात करते हैं रीजनल स्कॉलरशिप में। मोस्टली जो स्कॉलरशिप्स होती हैं वो जून से सितंबर के दरमियान में अनाउंस होती हैं। इट मींस कि जब ये जून या सितंबर में अनाउंस होती हैं तब तक आपका एडमिशन हो चुका होता है मास्टर्स या बैचलर में। तो मोस्ट ऑफ द टाइम पीएचडी वालों का भी होता है, लेकिन पीएचडी वालों को इसकी ज़रूरत नहीं होती क्योंकि उनको ऑलरेडी कोई ना कोई फंडिंग मिली होती है। तो मैं स्पेशली उन लोगों के लिए बात कर रहा हूँ जो मास्टर्स का सोच रहे हैं। तो ये जो मास्टर्स का है तो आपका एडमिशन हो चुका होगा, तो आप बड़ी आसानी से अपनी जो है वो रीजन को फाइंड कर लोगे। जब आपने रीजन फाइंड कर लिया तो आपने क्या करना है, उस स्कॉलरशिप सिंपली अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स के साथ अप्लाई कर देना है। वो डॉक्यूमेंट्स कौन से वो मैं आपको फर्दर इस वीडियो में बताऊँगा। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि इस स्कॉलरशिप जब आपको पता लग गया कि ये जी मेरा लेट्स सपोज यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोनिया में या यूनिवर्सिटी ऑफ सलेना में कहीं भी हुआ है, यूनिवर्सिटी ऑफ इन केस अगर मैं बात करूँ यूनिवर्सिटी ऑफ आपका बोलोनिया में हो गया है, तो इसके लिए स्कॉलरशिप है एर्गो स्कॉलरशिप, ERG एर्गो स्कॉलरशिप रीजनल, ये भी रीजनल स्कॉलरशिप है। तो आपने अब इसके बेनिफिट्स क्या हैं। इसके बेनिफिट्स पहले नंबर पर तो आपकी जो ट्यूशन जो फ़ीस होती है वो वेव हो जाती है, यानी कि ट्यूशन फ़ीस आपको देने की ज़रूरत नहीं है।
तो उसके बाद अगर हम बात करें अकोमोडेशन, मोस्ट ऑफ द रीजनल स्कॉलरशिप में ये होती है अकोमोडेशन आपको स्कॉलरशिप की तरफ से प्रोवाइड कर दी जाती है। तो उसके या तो मिनिमल जो होते हैं वो चार्जेस होते हैं, वो मे बी 160 यूरो से 200 यूरोस के दरमियान में आपको पे करना पड़े। वो भी आपने अपनी स्कॉलरशिप से ही पे करना है, अपने अपनी खुद नहीं पे करना या सेल्फ पे नहीं करना, आपने से वो स्कॉलरशिप से डिडक्ट हो जाएंगे। उसके बाद अगर हम बात करें कैंटीन सर्विसेज यानी कि फूड में आपको डिस्काउंट मिलेगा और 10 यूरो या 2 मील्स पर डे आपको इस स्कॉलरशिप में मिलेंगे, जिसमें आपका खाने का फूड का भी एक्सपेंस वही उठाएंगे। उसके बाद आपको जो बाकी पैसे रह जाएंगे यानी कि जो बाकी यूरो जो होंगे वो आपके अकाउंट में एज ए स्टाइपेंड के तौर पर दिसंबर तक आ जाएंगे 50%। वो इस तरह से है कि इन केस अगर हम बात करें तो 7,500 या 7,600 के करीब आपकी स्कॉलरशिप है। तो उसमें से जो होगी कुछ अमाउंट आपकी अकोमोडेशन के लिए वो डिटेक्ट कर लेंगे, आपको उसके बदले में आपको वो रहने की जगह दे देंगे, और कुछ अमाउंट जो होगी वो आपके फूड के एक्सपेंस के तौर पर डिडक्ट कर लेंगे, जिसके मुकाबले में या बदले में आपको वो 2 मील्स पर डे जो है वो उसके वोचर्स दे देंगे। तो जो बाकी जो अमाउंट रह जाएगी वो आपको 3000 प्लस यूरोज जो होंगे वो आपको दे एज ए कह लें कि कैश आपको दे देंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका ना आपका खाने का खर्चा हुआ, ना आपका अकोमोडेशन का खर्चा हुआ, ना आपने ट्यूशन फीस देनी है। ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो स्कॉलरशिप से कवर हो जाएंगी। उसके बाद भी आपको तकरीबन 3,300 प्लस यूरोज जो होंगे वो आपके अकाउंट में भी वो दे देंगे। तो ये थे बेनिफिट्स एक्चुअली स्कॉलरशिप से रिलेटेड। तो अगर हम बात करें डॉक्यूमेंट्स, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं और इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। पहले हम एलिजिबिलिटी की बात कर लें। एक तो एलिजिबिलिटी ये है कि जिस रीजन में हो आपका आप उस रीजन की जिस भी रीजन की स्कॉलरशिप आप देख रहे हो उस रीजन की स्कॉलरशिप में आपका एडमिशन हुआ होना चाहिए। तो वो तो डेफिनेटली एडमिशन के बाद ही आप कंसिडर करोगे किसी भी रीजन को। उसके बाद नंबर 2 पर आपकी जो ये स्पेशली उन लोगों के लिए है ना जिनकी इनकम काफ़ी कम है, यानी कि इटली में अगर आपकी इनकम जो है 24,000 यूरो से कम आपकी पूरी फैमिली की इनकम अगर हम तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। तो इसकी बड़ी सिंपल सी कंडीशंस हैं। एक तो आपका एडमिशन होना चाहिए उस रीजन में, नंबर 2 आपकी 24,000 यूरो से कम हुई होनी चाहिए इनकम, पूरी फैमिली की इनकम। तो जिसमें आप पूरी फैमिली के बारे में बताओगे कि इन केस लाइक आपका कोई ब्रदर है वो अनएम्प्लॉयड है, अगर फादर हैं तो वो एम्प्लॉयड हैं तो वो कितनी इनकम है उनकी, तो उसका प्रूफ, ये सारी चीज़ें आपको देनी होंगी। तो डॉक्यूमेंट्स आपको ओनली 3 डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ओनली 3 डॉक्यूमेंट्स आपको इस स्कॉलरशिप के लिए चाहिए। कोई एकेडमिक परफॉर्मेंस की ज़रूरत नहीं है, कोई आइट्स इस तरह की किसी चीज़ की भी ज़रूरत नहीं है। पहले नंबर पर आपने क्या करना है, अपना FRC बनवाना है, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जो कि नादरा से बन जाएगा। उसके बाद आपने बनवाना है फैमिली इनकम सर्टिफिकेट, और अगर बात करें वो है जी प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट। और आपको स्टेप वाइज जो है ना वो सॉर्ट आउट करना है। आपका एडमिशन हो गया, रीजन सर्च करें, रीजन के बाद आपने अपनी फैमिली इनकम सर्टिफिकेट, FRC और प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट बनवा लेना है। उसके बाद जब उसकी टाइम आएगा एप्लीकेशन का तो आपने उसमें ऑनलाइन अप्लाई कर देना है। बड़ा ही सिंपल प्रोसेस है, आप पाकिस्तान में बैठ के भी सारा काम करवा सकते हो। अगर आपका एडमिशन हो गया, आपका वीज़ा नहीं भी मिला तो कोई मसला नहीं है। ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो मिडिल क्लास या जो लोग स्कॉलरशिप में के थ्रू बाहर पढ़ना चाहते हैं लेकिन उनके पास इतनी वो फाइनेंशियली इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, या फिर वो एकेडमिकली उनकी जो है वो बैकग्राउंड इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो उनके लिए बड़ा ही गोल्डन चांस है, बड़ा ही अच्छा मौका है। आप इस स्कॉलरशिप्स को लाजमी अवेल कीजिएगा। ये स्कॉलरशिप्स स्पेशली इन लोगों के लिए है, और इसमें कोई ऐसी नहीं है कि आपको लगेगा कि पता नहीं मिलेगी कि नहीं मिलेगी। मोस्ट प्रोबेबली आपको मिलेगी ही मिलेगी ये स्कॉलरशिप, क्योंकि मोर देन 95% स्टूडेंट्स जो होते हैं वो यहाँ पर स्कॉलरशिप पर पढ़ रहे होते हैं, और जो 5% हैं वो या तो उनके पास डॉक्यूमेंट्स उन्होंने कंप्लीट नहीं किए होंगे, या फिर उनके डेफिनेटली कोई ऐसे ब्लंडर्स होंगे, या फिर उन्होंने अप्लाई ही ना किया, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो फर्स्ट ईयर में मोस्टली स्टूडेंट्स को मिलती है ये स्कॉलरशिप। तो सेकंड ईयर के लिए भी इसका कोई इतना बड़ा क्राइटेरिया नहीं होता, आपको सिर्फ कुछ क्रेडिट्स होते हैं वो कोर्स पास करने होते हैं। ये नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दिखानी होती है, लेकिन कुछ कोर्स आपने क्लियर करने होते हैं, कुछ क्रेडिट पॉइंट्स फर्स्ट ईयर में कंप्लीट करने होते हैं, उसके बाद आपको फर्दर ईयर की स्कॉलरशिप भी मिल जाती है।
तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।